सातो बहिनिया लचके नीमिया के डार झूला झूले सातो बहिनिया लचके नीमिया के डार लागे बड़ी मन भावन बहे पूरे वाह बयार झूला झूले सातो बहिनिया लचके नीमिया के डार। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ क्योंकि कल भी मुझे साफ सफाई करते करते रात के 12-1 बज गए और आज भी मैं सुबह से ग्रॉसरी लाने चली गई थी और उसके बाद फिर मैं चली गई पूजा का सामान लाने। और बीच बीच में जब मुझे टाइम मिला तो कुछ कुछ मैंने यहाँ पे चीज़ें जो है वो अरेंज की। तो अभी जाके फाइनली जो है मेरा पूजा का सामान जितना मुझे लेके आया था कल के लिए सब कुछ लेकर मैं जो हूँ अभी आ चुकी हूँ घर। और कुछ कुछ चीज़ें मुझे और चाहिए जो मैं कल मैनेज कर लूँगी। तो अभी फाइनली मैं घर पे आ चुकी हूँ। तो आज का ब्लॉग में स्टार्ट करती हूँ कि मैंने क्या क्या तैयारियाँ की हैं। और ये देखिए मेरा मंदिर, ये कल ही मैंने इसकी क्लीनिंग करी है और आज ही मैंने सारे भगवान जो हैं उनका वस्त्र चेंज कर दिया है ताकि कल मुझे सुबह बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। कल सुबह कलश स्थापना तो बहुत सारा काम हो जाता है, तो मैंने आज ही सब लोगों के जो ड्रेस हैं आज चेंज कर दिया है। और लड्डू गोपाल तो रोज ही सजते हैं। इधर देखिए यहाँ पर मैं एक्चुअली रोज का जो प्रसाद होता है भोग होता है, जो कुछ कुछ चीज़ें मैं खुद भी बनाती हूँ, तो मैं यहाँ पे अपना जो है भोग वो अरेंज करके रखती हूँ। तो कुछ कुछ चीज़ें मेरे पास थी पहले से, कुछ मैं ले आई और कुछ चीज़ें और भी मैं लाई हूँ जिसको मैं अभी अनपैक नहीं मैंने किया है, अभी वो पैक है वो सामान। तो यहाँ मैंने सारा जो प्रसाद है मैं दोनों वक्त लगाती हूँ माँ दुर्गा को। अलग अलग तरह के जो ड्राई फ्रूट्स हैं, कुछ अपने हाथ की बनी हुई मिठाइयाँ होती हैं। तो इस तरह से अलग अलग तरह से मैं कोशिश करती हूँ कि 9 दिन मैं अलग अलग तरह के जो भोग है वो देवी को लगाऊं। तो इन सारे में जितने हैं वो सारे भोग है, कुछ मैंने खुद भी बनाया है और कुछ मैं आज रात में बनाऊंगी। यहाँ पर एक्चुअली यहाँ नीचे में ही मैंने जो है हवन सामग्री पूरा से हवन सामग्री जो है मैंने बनाकर रख दिया है अच्छे से। और इसमें भी कुछ शायद इसमें बत्ती वगैरह रखा हुआ है, तो ये सब मैंने पहले से बना के रख दिया। और घी भी यहाँ पर अंदर में मैंने पहले से सारा घी लेकर रख दिया। तो यहाँ पे जो बल्क की चीजें हैं वो मैंने यहाँ रखी हुई हैं और जो मैं रोज यूज करूंगी, रोज की चीजें मैंने यहाँ निकाल कर रखी हैं इन डब्बों में। तो ये मैं ऐसे भी रोज जो पूजा करती हूँ उसमें मैं इन चीज़ों को यूज़ करती हूँ। तो मैंने फिर से रिफिल कर लिया है सब चीज़ों को ताकि सुबह मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हैं। घी मैंने अलग से थोड़ा सा निकाल के रख लिया है ताकि अभी जो मुझे ज़रूरत पड़े वो काम मेरा हो जाए। तो कोशिश करा है मैंने कि कल का जो काम है मेरे से जितना हो सके वो ईजी गोइंग में हो जाए। यहाँ पे मैंने हवन की लकड़ी रख दी है एक जगह अरेंज करके। और क्योंकि मैं हवन तो हमेशा ही करती हूँ शनिवार और मंगलवार को जब मैं पाठ करती हूँ तो हवन की लकड़ियाँ तो मेरे पास हमेशा रहती ही हैं। और ये गीला वाला धूप है। और यहाँ पर ये शाम को जो हम लोग धूमना वगैरह जलाते हैं तो उसके लिए कटी हुई लकड़ियाँ जो है ये मैंने रखी हैं। और यहाँ पे मैंने पूरा से जो बना करके जो हवन सामग्री है वो मैंने बड़े वाले डिब्बे में रख दिया अंदर, मैंने आपको बताया था। और यहाँ थोड़ा सा यूज़ करने के लिए मैंने डिब्बे में निकाला हुआ है। सेम यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैंने सारी अगरबत्ती निकाली है। मैं अगरबत्ती जलाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है और मैंने बचपन से सबको जलाते हुए देखा है तो मैं जलाती हूँ अगरबत्ती। और यहाँ पे मैंने सारी ज़रूरत की चीज़ें जो हैं यहाँ पे और आज मैंने एक्चुअली मेरे पास तो बहुत सारी चीज़ें मैंने बताया कि ऑलरेडी मेरे पास थी। मैंने कुछ चीज़ें थोड़ी मोड़ी ली भी थी कल। और आज जो है मैं लेके आई ये कलश, मिट्टी का जो ये कलश है और ये मुझे बहुत सुंदर लगा मार्केट में। और ये मुझे 50 रुपए का पड़ा, तो ये बहुत ज़्यादा मुझे एक्सपेंसिव भी नहीं लगा। और बोलते हैं मिट्टी का जो कलश होता है वो बहुत ही शुभ होता है और शुद्ध होता है, तो इसलिए मैं ये जो कलश है ये देखिए ये लेकर आई। ये मुझे 50 रुपए का पड़ा। और साथ में मैं लेकर आई ये, एक्चुअली मैंने लास्ट ईयर भी लिया था पर मेरा लास्ट ईयर वाला थोड़ा सा खराब, क्योंकि बार बार बिछाती हूँ ना तो मैं थोड़ा सा खराब हो गया था। तो मैं एक्चुअली दिवाली पे लेती हूँ हमेशा, पर वो थोड़ा सा उसका कलर वाला मुझे अच्छा नहीं लगा था, उड़ गया था थोड़ा सा उसका रंग। तो फिर मैंने ये वाला लिया, ये मुझे पड़ा 100 रुपीज़ का।
ये मैंने बिछाने के लिए लिया आसन, माँ की जो चौकी, माता की जो चौकी लगेगी उस पर बिछाने के लिए। और मैंने कुछ फल वल जो है वो सब ले लिया, कल के लिए बस लिया मैंने। और कलश की जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ें मैंने आज खरीद लिया करके। और ये इत्र लिया मैंने माता रानी के लिए, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये नैवेद्य का जो संब्रानी है, ये मुझे मैंने लास्ट ईयर इसको लिया था और मैंने इसको मतलब यूज़ किया, तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है। और इसको जलाने के बाद एक अलग सी पॉजिटिविटी फील होती है। तो मैं 9 डेज इसको जरूर जलाती हूँ, इसका जरूर ये करती हूँ। ये देखिए, और ये 72 का था और मुझे 70 रुपीज़ में ये मिला। ये बहुत अच्छा है, आप जरूर यूज कीजिएगा। और इसके अलावा घी वगैरह तो मैं पहले ही लेके आई थी, क्योंकि मैं ना पूजा में जो घी होती है वो शुद्ध गाय के घी यूज करती हूँ, तो मैं मार्केट वाला जो घी है वो नहीं यूज करती। तो मम्मी जो है वो अलग से घी निकाल करके अभी आई थी, तो वो चंडीगढ़ से, तो वहीं से लेकर आ गई थी। तो घी वगैरह तो था ही हमारे पास ऑलरेडी। और बाकी सब छोटी मोटी चीज, क्योंकि मैं पूजा तो हमेशा ही करती रहती हूँ, तो मैं ना एक्स्ट्रा सामान ला के बल्क में रखी रहती हूँ। तो बस मैंने क्या किया, मैंने आपको दिखाया कि मैंने सारी चीजों को बस एक जगह पे फिर से रिफिल कर लिया और एक जगह अरेंज करके रख लिया, ताकि कल जब मैं कलश स्थापना करूं तो मुझे बहुत ज्यादा परेशानी ना हो। एक्चुअली बहुत ज्यादा भीड़ थी, बहुत ज्यादा। और आज के दिन ही मतलब मैं क्या बोलूं, मेरे साथ क्या होता है ना कि कोई दिन कुछ भी काम नहीं रहता, और किसी दिन ऐसा होता है कुछ मैं प्लान करती हूँ कि आज मैं ये काम करूंगी, तो उस दिन अचानक से बहुत सारे काम मेरे पास आ जाते हैं, तो मैं पूरे दिन बिल्कुल बिजी हो जाती हूँ। सेम मेरे साथ आज भी हुआ। आज क्या हुआ कि मॉर्निंग में, कल मेरी बेटी ने बताया कि आज उसके स्कूल का आज पीटीएम है, तो मॉर्निंग 7 o'clock को मुझे वहां जाना था। तो उसके पहले मुझे पूरा पूजा करना था, पूरे भगवान के। मैंने सोचे कपड़े आज ही बदल देती हूँ, ताकि कल जो है मॉर्निंग में मुझे इन सब चीजों में देर ना हो, मेरा समय जो है इधर बच जाए, ताकि कल स्थापना जो है मैं वो सही वक्त पर कर पाऊं। तो मैंने फटाफट झाड़ू पोछा किया। तो 4 बजे से मैं उठी हुई थी, सब चीजें मैंने की, और 7 o'clock तक सब कंप्लीट करके फिर मैं अपनी बेटी के स्कूल गई। फिर बेटी के स्कूल से आई, उसके बाद मैंने बच्चों का जो ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया वो सब किया। और बीच में मैं कुछ पूजा की चीजें भी अरेंज कर रही थी, क्योंकि मुझे ये देखना था कि आखिर क्या क्या चीजें मेरे पास हैं, क्या नहीं है। और फिर मैंने हाफ जो है लंच प्रिपेयर कर दिया, बस राइस को छोड़ के बाकी चीजें मैंने प्रिपेयर कर दी थी। और फिर मैं गई रिलायंस, वहां से मैं सारी ग्रोसरी लेके आई, क्योंकि मैंने पूरा जो अपना पैंट्री है वो फिर से पूरा सारे डब्बों को क्लीन कर लिया है। और ताकि एक मन में शंका है, तो मेरे जो मेन पैंट्री है वो बिल्कुल अलग रहती है, क्योंकि मैं लड्डू गोपाल को रोज भोग लगाती हूँ, तो उसको हम लोग बिल्कुल छूते नहीं है। तो लेकिन फिर भी मैंने आज ही सोचा कि मैं आज सारा जो सामान है वो लेकर आऊंगी। और आज मैंने सारे डिब्बे जो है रात में ही धो के रख दिए थे, तो 12 बजे रात में कल मैं सोई थी। तो सारा जो आज ग्रोसरी लेने गई, वहां से हम लोग लौटे, फिर हम लोगों ने लंच किया, और फिर सामने मेरा ट्यूशन था बच्चों का, तो ट्यूशन वगैरह पढ़ा करके करीब 6:30 के अराउंड जो है फिर मैं गई सामान लेने अपना पूजा का। तो जो चीजें मुझे बच गई थी, तो मैंने दिन में ही सारा देख लिया कि मतलब क्या क्या चीजें हैं मेरे पास, मुझे और क्या लेकर आना है। तो ये सब चीजें जो मेरी घट रही थी वो मैं लेके आई। भीड़ में माता रानी की ड्रेस बहुत अच्छी तो नहीं मिली, पर ये मुझे बहुत अच्छी लगी। और इस पैटर्न की ड्रेस जो है मेरी माता रानी के पास बिल्कुल नहीं है, तो ये ड्रेस मैं उनको कल पहनाऊंगी। और ये साथ में मैंने उनके लिए लिया चुन्नी, तो ये वो उनकी ड्रेस। और एक चीज मैंने स्पेशली जो इस दुर्गा पूजा में खरीदा है वो है ये अखंड दीप। ये मैंने अमेजोन से लिया है। ये मैंने क्यों लिया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये वाला जो अखंड दीप था मेरे पास, मैं इसको ही जलाती थी। पर मुझे क्या परेशानी होती थी कि जब इस अखंड दीप की जब बत्ती जो होती थी ना, अगर नीचे चली जाए तो उसको अगर ऊपर लाना हो तो बड़ा मतलब डिफिकल्ट होता था, बहुत मुश्किल होता था मुझे कई बार, तो डर सा भी लगता था। तो हर बार ये परेशानी मुझे होती थी, क्योंकि बचपन से मैंने क्या देखा था कि मेरे मम्मी पापा नवरात्रा हमेशा हमारे यहाँ किया जाता था, पापा मम्मी दोनों करते थे, तो वो लोग मिट्टी का जो दिया होता है वो रखते थे वहां पे अखंड दीप की जगह पे। तो ये मैंने चूंकि खरीदा, तो मुझे इससे अभी तक तो पार हो जा रहा था, पर मुझे उस वक्त बहुत डर लगता था जब मैं बत्ती को आगे मतलब खींचती थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ इस बार अलग करते हैं। तो इस बार मैं ये वाला जो दिया है ये लेकर आई, क्योंकि मुझे बहुत कंफर्टेबल होता है इस दिया में,
क्योंकि बचपन से मैंने देखा है और कि इसमें आराम से हम जो चिमटा होता है उससे आराम से हम बत्ती निकाल सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो इसमें अखंड दीप मुझे एज कम्पेयर टू दिस थोड़ा इसमें आसान मुझे लगता है, तो इसलिए मैंने इस बार जो ये अमेजोन से ये मंगाई है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बहुत ही हैवी है और बहुत ही ब्यूटीफुल है, ये देखिए। और इसके साथ ये अखंड दीप की बत्ती है, ये साथ में मुझे मिली, लेकिन मैं फिर भी जो है रिस्क नहीं लेना चाहती थी, तो मैं एक मार्केट से अखंड दीप की जो बत्ती है वो लेकर के आई थी। ये चीज जो है मैंने इस बार एक नया लिया। और ऐसे अखंड दीप के साथ तो ये होता है कि एक अखंड दीप हम जलाते हैं, उसके बगल में हम एक दिया बना के रखते हैं, और जब भी हम उसकी बत्ती बढ़ाते हैं तो हम उस दिए में पहले उसकी लौ ले लेते हैं, और फिर अगर कुछ ऐसा होता भी है तो फिर उसमें ऑलरेडी वो जो अखंड दीप है वो जलता रहता है, फिर हम उससे जला देते हैं। तो ये चीजें तो हैं, लेकिन फिर भी मैं कंफर्टेबल थी इस तरह के दिए में अखंड दीप के, तो मैं इस बार मैंने ये मंगाया। ये बहुत ही सुंदर है, ये देखिए कितना ब्यूटीफुल है। तो ये चीजें मैंने खरीदी, बहुत ज्यादा शॉपिंग तो नहीं किया मैंने। और ग्रोसरी में भी मैंने जो हम लोग चूंकि नवरात्रा करेंगे, मैं और मेरी मम्मी, और बच्चे तो करेंगे नहीं नवरात्रा, तो 9 दिन हम लोग दिन में जो है फलाहार करते हैं। मम्मी एक्चुअली सिर्फ फलाहार पे ही रहती थी, पर 2 साल से जो है मम्मी को मैं शाम में सेंधा नमक का फलाहार बना के खिलाती हूँ। तो मैं 9 दिन अलग अलग तरह के जो फलाहार है शाम में सेंधा नमक से बनाती हूँ, वो भी मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी, क्योंकि मम्मी अब काफी कमजोर हो गई, उनकी उम्र भी हो गई है, तो इसीलिए मैं जो हूँ उनसे मैंने ही मना किया कि अब आप जो है शाम में जो है फलाहार सेंधा नमक का बनाओ, फलाहार वगैरह करिए, ताकि थोड़ा अच्छा लगे। तो इसीलिए मैं 9 दिन, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी, मैं 9 दिन किस तरह से अलग अलग तरह के जो फलाहार है वो बनाती हूँ। अब हो गया कलश स्थापना। कलश स्थापना का जो वक्त है वो कल के 10:30 बजे के बाद कभी भी आप, मतलब शाम तक आप जो है कलश स्थापना कर सकते हैं। पर जो अभिजीत मुहूर्त है वो 10:30 से 11:30 तक के बीच का है, 10:30 से 11 के बीच का, मतलब बेस्ट अगर हम टाइम बोलेंगे तो 11 बजे का जो वक्त है वो कलश स्थापना के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर हो सके तो आप ये कोशिश करिएगा कि उस वक्त ही आप कलश स्थापना करें। तो मैं तो उस वक्त ही करूंगी, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त हर व्यक्ति चाहता है कि अच्छे से अच्छे समय में हम कलश स्थापना करें, और इस तरह से जो है हम अपनी नवरात्रि की शुरुआत करेंगे कल सुबह, और 9 दिन के व्रत की भी शुरुआत करेंगे। आप सभी लोगों को नौ दुर्गा के आगमन की बहुत 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 शुभकामनाएं, और आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपको कैसा लगा जो मैंने आज शॉपिंग किया। एक चीज मेरे से गलती हो गई, एक्चुअली ये अखंड दीप जो है, इस अखंड दीप में तो ये देखिए ऑलरेडी एक ढक्कन जो है वो मिलता है, पर इसमें वो चीजें नहीं थी। तो मेरी मम्मी ने कहा कि तुम मिट्टी का एक इस तरह से लेकर के और उसमें होल करा करके लेना, पर मुझे आइडिया नहीं लगा। पर एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये जो है ये बहुत छोटा पड़ जा रहा है मेरे दिए के लिए, तो ये थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया। अब मुझे इसके जगह पे कुछ और लेना पड़ेगा, क्योंकि अखंड दीप की रक्षा के लिए। तो लेट्स सी क्या करती हूँ मैं। तो बस इतना ही, और थोड़ा बहुत मैं फल फूल लेकर आई, क्योंकि 9 दिन की बात है तो फ्रेश मेरे घर के नीचे ही फ्रूट्स मिल जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो रोज रोज थोड़ा थोड़ा फ्रूट्स लेकर आएंगे, और बाकी चीजें ड्राई फ्रूट्स वगैरह तो मैं ऑलरेडी लेकर, और भी चीजें मैं लेकर आई हूँ, आज गई थी मैं रिलायंस। तो इस तरह से हाँ, मैं खुद कुछ इस बार नहीं बना पाई, पर मैं कोशिश करूंगी बीच में अगर मेरे से होगा तो, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी सुबह से, तो अब जाके मैं थोड़ा सा फ्री हुई हूँ। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, प्लीज आप लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। राधे राधे।